अगर आप भी ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके सामने एनएसई का एक इंटरेस्टिंग डेटा रखने जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैसे ये जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स जो दिग्गज कंपनियां हैं, कैसे इन्वेस्टर्स इनसे दूर होते जा रहे हैं और छोटी कंपनियां जो नए प्लेयर्स हैं उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो डेटा पर नजर डालिएगा। एनएसई का डेटा कहता है कि ग्रो के फरवरी 2025 में जो एक्टिव क्लाइंट थे वो थे 1,30,00,000, जो कि अगस्त 2025 में घटकर रह गए हैं 1,20,70,000। यानी कि पिछले 6 महीने में इसमें करीब करीब 9.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जो है कम हुई है। ज़ेरोधा के थे 80 लाख के आसपास फरवरी में एक्टिव क्लाइंट्स, और अब घटकर रह गए हैं 72.6 लाख, यानी कि इसमें भी करीब करीब 7 लाख एक्टिव क्लाइंट्स कम हो गए हैं। एंजल वन के जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो थे 76.5 लाख के आसपास, जो कि अब घटकर रह गए हैं 70.5 लाख के आसपास, यानी कि इसमें भी 6 लाख के आसपास की गिरावट एक्टिव क्लाइंट्स में देखने को मिली है पिछले 6 महीने में। अब जो हम छोटे खिलाड़ी कह रहे थे, नए प्लेयर्स कह रहे थे, उसमें पहला नाम आता है पेटीएम मनी का। अगस्त 2025 में इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो बढ़कर हो गए हैं 7,58,000। उसमें पिछले कई महीनों से लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। वहीं दूसरा जो नया प्लेयर है फ़ोन पे, जिसने 2023 में ही अपना ब्रोकिंग ऐप लॉन्च किया था, उसके जुलाई 2024 में थे एक्टिव क्लाइंट्स 1,73,000, जो कि अगस्त 2025 में बढ़कर हो गए 3,05,000, यानी कि करीब करीब एक साल में इसमें 76% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि सेबी और एनएसई ने जो एफएनओ के नियम थे उनको सख्त कर दिया था, लोट साइज बढ़ा दिए गए थे, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो थे उसको भी बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स कम पैसा लगाकर मोटा दांव खेलते थे, मोटा मुनाफा कमाते थे, उनकी जो संख्या में है वो कमी देखने को मिली है। और छोटे खिलाड़ियों की तरफ इस तरह इसलिए गए क्योंकि पेटीएम मनी या फ़ोनपे जो हैं ये एक से दूसरी जगह पेमेंट करने की भी सुविधा देते हैं, तो लोगों को ईजी रहता है, एक ही जगह से पेमेंट कर पाते हैं और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं या फिर स्टॉक्स में पैसा भी लगा पाते हैं। तो ये बड़े दो रीज़न हैं जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स यहाँ पर स्लो ग्रोथ उनकी नज़र आ रही है और छोटे प्लेयर्स तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।